प्रभु में प्रिय लोग, गिनती के पुस्तक उसकी अध्याय 6 को आज हम ध्यान करें। इस छठवीं अध्याय में 27 आयत लिखा गया है, 27 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में हमको नाज़ीरों की व्यवस्था कहा गया है, इस ये हमें दिखाई देती है। नाज़ीर की मन्नत, इसका मतलब अलग किया करना। एक शब्द में बोलना है तो अलग करना, व्रत करना। ये हमें इस्राएलियों के इतिहास में बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। इस्राएलियों में स्त्री लोग पुरुष लोग दोनों कुछ कुछ दिनों को परमेश्वर के लिए पवित्र करते हैं। कुछ लोग लाइफ टाइम, कुछ लोग शॉर्ट पीरियड अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र किया करते हैं, समर्पण करते हैं। आज के ज़माने में भी मसीह लोगों में कुछ लोग अपने जीवन को लाइफ टाइम प्रत्येक कर लेना, पवित्र करना और अलग किया करना, ऐसे कुछ लोग अभी भी हैं। कुछ लोग कुछ समय तक परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करने का, ये प्रतिष्ठित करने का कुछ लोग हैं। इसके लिए हमें पहले 8 वचनों में लॉस ऑफ सेपरेशन, साधारण रूप में सभी लोग जो करते हैं उस कामों में से कुछ 14 प्रकार की कामें उन लोग नहीं करते हैं। नाज़ीर किए हुए लोग कुछ कामों को नहीं करते हैं। इसका मतलब नाज़ीर की मन्नत लिए सो जब व्रत के दिनों को पालन किए हुए लोग ये जो 14 प्रकार की कामों से दूर रहते हैं, इंटरप्टेड ओप्स कहते हैं। इसका मतलब नाज़ीर की मन्नत लिए के बाद कोई भी कारण से उस मन्नत को भंग किए तो, अगर मान लीजिए अचानक से किसी का देहांत हो गया है तो सडनली, अनकंट्रोलली, अचानक से उस लोथ को यानी लाश को छुए तो उस समय वो उस प्रॉमिस्ड डेज वहाँ से रद्द हो जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 महीना तक प्रतिष्ठित कर लिया है, मन्नत लिया है नाज़ीर का। मान लीजिए 15 दिन तक तो पवित्र रहा है, लेकिन 16वें दिन में अपवित्र हो गया। उस 15 दिन रद्द हो जाएंगे। फिर से ही हैज़ टू रीस्टार्ट द साइकिल, फिर उसको शुरू करना पड़ेगा। वैसे रद्द हुआ जो विषय के बारे में कानून, उस रद्द हो गया उस विषय के कारण नियम 9वीं आयत से 12वीं आयत तक लिखा है। उसके बाद नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी व्यवस्था। एक व्यक्ति अपने न्यारे रहने के दिन सक्सेसफुली पूरा किए तो वो किस रीति से करना है उसके बारे में 21 आयत तक लिखे हैं, 13 वचन से लेकर 21 आयत तक। उसके बाद 22 से लेकर 26 तक याजक ने उन लोगों को आशीर्वाद देने का विधि, किस रीति से आशीष देना है उसके बारे में कहते हुए आए हैं। इसलिए इस मेजर डिवीज़न इस अध्याय में आप समझना है। पहले इस अध्याय में पहले 8 वचनों में हम लोग 14 सेपरेशन लॉस को देखते हैं। आइए पढ़े। अगर इसको पढ़ लेंगे तो हमें ये विवरण समझ आएगी। पहला आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। देखिए यहाँ सबसे पहले जो कह रहे हैं वो यही है, दाखमधु आदि मदिरा के संबंधित विषयों में वो अलग रहना है। देखिए यीशु मसीह की माता मरियम
यीशु मसीह को गर्भ में पाई उस समय उन्होंने भी एक प्रत्येक कार्य किए हैं। वैसे ही बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना के माता एलीशिबा भी, उन्होंने भी ये नाज़ीर की संबंधित कुछ विषय प्रत्येक रूप में जिए थे। सिमसोन की माता भी, सिमसोन जब उनके माँ के गर्भ में थे उस समय दाक मधु लेना नहीं कहकर कहा गया है। इसीलिए दाक रस तो कोई भी कभी भी पी सकते हैं, लेकिन प्रत्येक रूप में जो लोग प्रतिष्ठित कर लिए थे उन लोग पीना नहीं कहकर यहाँ कहा जा रहा है। यही आरंभ है। उसके बाद देखिएगा, वह ना दाक मधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाक मधु और ना दाक का कुछ रस भी पिए, वरन दाक ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाक लता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। दाग के विषय में, दाग के रिलेटेड कुछ भी नहीं खाना है। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। हम लोग सिमसोन के जीवन को देखें तो उसके जीवन के शुरुआत में भी कोई भी नाई के छुरी अपने सिर पर छुरा ना फिराए कहकर कहा गया है। देखिए, उसकी रहस्य बातें उसकी नाज़ीर में है कहकर दलीला को बता दिया था। सिमसोन ने अपना सर का बाल काटे तो छुरा फिराए तो सिमसोन का बल उतर जाएगा कहकर वो अपने रहस्य बातें दलीला को बता चुका था। ऐसे हमको न्यायियों के पुस्तक में दिखाई देती है। उस पुत्र जब पैदा हुआ था तब से लेकर जब तक बड़ा नहीं हुआ तब तक उस व्यक्ति ने एक प्रत्येक व्यक्ति के रूप में जीवन को जिया था। सिमसोन ने, देखिए यहाँ तो लिखा है कि अपने बालों को बढ़ाते जाना है जितने दिन तक उसको मन्नत है। 6वीं आयत, जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, केवल मनुष्य का ही लाश नहीं, जानवरों का भी लाश को छूना नहीं। लेकिन सिमसोन ने नाज़ीर को वो उल्लंघन किया था। जब शेर मरा था सड़क के बगल में, उसके अंदर जो मधु थी वो मधु को निकाल कर खाया था। वहाँ भी वो अपने नाज़ीर को उल्लंघन कर चुका था। देखिए यहाँ तो लाश के बारे में बताए थे। 7वीं आयत में देखें तो, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। उसको नाज़ीर किया गया है, इसलिए वो अपने खुद के माता हो या पिता हो, भाई हो, बहन हो, उसके परिवार में कोई भी मरे तो भी वो उन लोगों को छूना नहीं, क्योंकि वो यहोवा के लिए पवित्र ठहराया गया है। वो अलग से रहना पड़ता है। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह अशुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए। इसका मतलब यह है कि उसका सिर मुंडन हुए के बाद में फिर से वो अपने नाज़ीर का व्रत आरंभ करना है। इसका मतलब जब तक वो व्रत में रहा था नाज़ीर
में रहा था वो पूरा व्यर्थ हो चुका है कहकर अर्थ आ रही है। 9 से लेकर 12 तक एक स्पेशल वर्स यहाँ वर्णन किए हैं। वो 8वें दिन वो अपने मन्नत को खो लिया है, इसलिए वो एक बलि देना पड़ता है 8वें दिन। और 8वें दिन वह 2 फंडूक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करना है करे। ये क्या बात है? लोथ को छूने से अपवित्र कैसे होगा? क्योंकि वो लाश को छू लिया था, इसलिए लाश को छूकर अपवित्र हो चुका था। इसलिए जो नाज़ीर का व्रत, नाज़ीर का मन्नत, वहाँ उसकी बात भंग हो गया है, इसीलिए कहकर अर्थ आ रही है, ही मिस्ड द मार्क। और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। देखिए, पाप की बलि है यहाँ, दोष बलि भी है यहाँ, और होम बलि भी यहाँ दिया गया है। दोष बलि उसकी व्यक्तिगत की क्रिया से अपने दोष के कारण वो देने वाली बलि है। मान लीजिए वो अपने व्यवस्था को अच्छे रीति से पूरा किया है, अपने नाज़िर के न्यारे रहने के दिन पूरा किया है, तो किस रीति से अर्पण को लेकर आना है, ये 13वें वचन से लेकर 21 वचन तक लिखा है। 13वें वचन, फिर जब नाज़िर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो, उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए। ये बात आप लोग हर एक जगह देखते हैं। मिलाप वाली तंबू के द्वार पर याजक के सम्मुख लेकर आना है। दे ऑल मस्ट ब्रॉट बिफोर द लॉर्ड। वो अपने पवित्र मंदिर पे है। ये पुराना नियम पे लिखा हुआ बातें हैं। बिफोर द क्राइस्ट क्रूसिफाइड, यीशु मसीह को क्रूस पे ना डाले से पहले दिनों की बातें हैं ये। उस समय संदूक में परमेश्वर का सम्मुख रहता था, इसलिए मंदिर में, और मूसा के काल में मिलाप वाली तंबू, सुलेमान के समय में वो मंदिर के रूप में हम लोग देखते हैं। इसीलिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उसको, उस व्यक्ति को लेकर आना है। तब होम बलि के लिए 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा लेकर आना है। पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा, और अख़मीर रोटियों की 1 टोकरियाँ अर्थात तेल से सने हुए मैदा के फुलके, और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियाँ, और उन बलियाँ के अन्न बलि और अर्घ, ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। 4 प्रकार बताए थे यहाँ। इसमें दोष बलि नहीं कहा गया है, क्योंकि ये व्यक्ति सक्सेस हुआ था अपने नाज़िर के मन्नत में, अपराध नहीं किया था, वो जय पाया था, इसीलिए दोष बलि का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पाप बलि क्यों है? क्योंकि सिन एज नेचर, मनुष्य ने पाप की स्वभाव हुआ है, मनुष्य ने पाप की स्वभाव से है, इसीलिए हर एक समय पाप की बलि देते थे। अपराध नहीं किए तो भी स्वाभाविक रूप में वो पापी है, इसीलिए पाप के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलि करना पड़ता है। होम बलि आराधना को सूचित करती है। मेल बलि मेल करने के लिए एक चिन्ह के रूप में है।
नैवेद्य परमेश्वर को और उसके बीच में जीवन करने वाली एक चिन्ह के रूप में है। जीवन की रोटी मैं ही हूँ कहकर प्रभु ने कहे थे ना, उसका उदाहरण है ये। इस रीति से अर्पण करना है, बलि देना है। 18वीं आयत, तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडा कर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ खंदा और टोकरियों में से एक अख़मीर रोटी और एक अख़मीरी पापड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे। नज़रेट जब वो अपने दिन को पूरा किया है, तब अपने बालों को वो मुंडन करना है। उसके बाद उसके हाथों में सारी अर्पण रखना है, हिलाने की भेंट को रखना है। 20वीं आयत, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जंघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाज़ीर दाखमधु पी सकेगा। उसकी नाज़ीर की मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए वो अपने जीवन में आ सकता है, अपने नॉर्मल लाइफ में एंटर हो सकता है। उसकी व्रत का दिन सक्सेस कर लिया है, उसकी मन्नत, उसकी नाज़ीर के दिन सक्सेसफुली कर लिया था, पूरा किया था। इसीलिए वो सामान्य रूप में उस व्यक्ति भी जी सकता है। ये है नाज़ीर किया हुआ व्यक्ति के विधि। ये पूरा इस रीति से करना है कहकर कहे थे। 21वीं आयत, नाज़ीर की मन्नत की और जो चढ़ाव उसके अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। इसके बाद 22 वचन से लेकर याजकों की आशीर्वाद देने की विधि कहा गया है। याजक लोग मतलब हारून के पुत्र लोग ही है ना, उन लोगों से आशीर्वाद देने के लिए कहे थे प्रभु ने। आशीष अद्भुत है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। ब्यूटीफुल बेनेडिक्शन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आशीष, अनुग्रह और शांति। आशीष, अनुग्रह, शांति, अपने मुख का प्रकाश, ये सब आपको मिलेगा कहकर परमेश्वर ने कहे थे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएल पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। मेरे नाम को इस्राएल पर रखना है, इसका मतलब दे मस्ट कम अंडर द नेम ऑफ द गॉड, दैट इज़ नथिंग बट जीसस क्राइस्ट। इसीलिए हर एक पुराना नियम व्यवस्था की कर्म क्रिया यीशु मसीह की परछाया के रूप में दिया गया हुआ ही है। वास्तविक प्रत्यक्षता मसीह में है। इसलिए यहोवा के नाम आपके ऊपर रखा गया है। यू आर कवर्ड अंडर द नेम ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट। ये है उन लोगों को 6वीं अध्याय में नाज़ीर की मन्नत, उसकी विधियों के बारे में इजरायलियों को कहने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहे थे। 6वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।